नमस्कार विद्यार्थी। प्रॉफिट एंड लॉस की इस क्वेश्चन सीरीज़ में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग और भी लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस पूरे लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई भी डाउट आए तो पहले आपको वो वीडियोस देख लेना चाहिए। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे आज हम। पहला क्वेश्चन क्या है? अ ट्रेड बॉट 2 हॉर्स फॉर 19,500, ही सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ इतने, अदर एट अ लॉस ऑफ 1,500। क्या बोल रहा है कि दो घोड़े खरीद रहा है 19,500 रुपये में। 19,500 रुपये में वो दो घोड़े खरीद रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं कि एक को 100 रुपये में खरीद रहा है और एक को कितने में खरीद रहा है? 22 रुपये में खरीद रहा है। अब क्या बोल रहा है कि एक पर 20% की हानि हो रही है। अगर इस पर ये सीपी है उनका, ये दोनों क्या है उनके? सीपी है। इस पर 20% की हानि का मतलब क्या हो गया कि वो 80% ऑफ एक्स पर बेच रहा है। ठीक है क्या? दूसरे पर उसको 15% का लाभ हो रहा है। दूसरा आप ये मान लो, इस पर 15% का लाभ हो रहा है। दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं, तो ये विक्रय मूल्य ही तो हैं। ये क्या है हमारे? ये एसपी हैं। इनका रेशियो कितना आ रहा है? परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। इसको 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। इसको 5 से काट रहे हैं तो कितना आ जाएगा भाई? 23। क्या मतलब हुआ? हमें एक्स रेशियो वाई ये मिल गया है 23/16। अच्छा, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग ये समझ के चल रहे हैं कि इससे पहले आपने परसेंटेज की सारी वीडियो कवर की हैं। अगर आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये चीज़ें आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होंगी। अगर इनमें कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है तो पहले उन वीडियोज़ को आप लोग ज़रूर देख लें। एक्स और वाई का रेशियो कितना आ गया? ये हो गया। ये क्या है? एक्स और वाई क्या है? सीपी है। मतलब दोनों का सीपी कुल मिला करके कितना हो जाना चाहिए? ये हो जाना चाहिए हमारा 39 के इक्वल। कितना हो जाना चाहिए? 39। दोनों के सीपी का योग कितना है? 39। जबकि बोल रहा है कि दोनों को कितने में खरीदा है मिला करके उसने? 19,500। इसका मतलब क्या हुआ? 39 मस्ट बी इक्वल टू 19500। आपको पता है इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमने एक की वैल्यू यहाँ से कितनी निकाल ली है? 500। एक 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 500। उसने क्या बोला है? दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोनों का क्रय मूल्य क्या है भाई? एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू क्या है? 23। 23 इंटू 5 करेंगे तो अभी आएगा कितना आएगा? अभी हमने निकाला था 11500। एंड 16 में अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8000। कितना आ जाएगा? 8000। तो ये उनके सीपी हैं। फिर से हम लोग एक बार इसको देख रहे हैं, दोनों को मिला करके इतने में खरीद रहा है। मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं कि एक को 100 रुपये में खरीद रहा है, दूसरे को 22 में खरीद रहा है। मतलब ये उसका क्या हो गया? सीपी। एक को 20% लॉस पर बेच रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? 20% लॉस होता है 80% पर बेच रहा है, 15% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, मतलब 115। दोनों को हमने कैंसिल करके एक्स और वाई का रेशियो निकाल लिया। एक्स और वाई क्या है? सीपी है। दोनों के सीपी का योग 39 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए? 19,500। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 500। एक्स इज इक्वल टू 16, तो 16 की वैल्यू ये आ गई 23 एंड 16 की वैल्यू ये आ गई। तो उनका सी कितना है? 11,500 रुपये और 8,000 रुपये। इस क्वेश्चन को हम और कैसे कर सकते थे? और ऐसे कर सकते थे हम लोग कि 20% क्या होता है भाई? 20% होता है 1/5। क्या मतलब हुआ? 5 में ख़रीदा, उसने लॉस में बेच दिया, इसका मतलब कितना हुआ? 4 में बेच दिया, फिर 15% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। 15% प्रॉफिट कितना होता है? 3/20 होता है। क्या मतलब हुआ? 20 का खरीदा उसने, कितने में बेच दिया है? 23 में बेच दिया। ये सी पी है, ये एस पी है, ये सी पी है, ये एस पी है। लेकिन वो ये बोल रहा है कि दोनों का एस पी बराबर है। क्या मतलब हुआ? यहाँ आपको 23 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ अगर 23 का मल्टीप्लाई करना पड़ गया हमें तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 115। यहाँ अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 80। 115 में खरीदा, इतने में बेच रहा है। 80 में खरीदा, इतने में बेच रहा है। ठीक है क्या? दोनों को खरीदता कितने में हमारे हिसाब से? 591। हमारे हिसाब से इतने में खरीद रहा है, जबकि एक्चुअल में वो कितने में खरीद रहा है? 19,500। क्या मतलब हो गया? 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 100। दोनों का सीपी क्या है? ये सीपी ही है ना दोनों के, ये दोनों के सीपी हैं। तो पहले का सीपी कितना आ गया? 11500 एंड सेकंड का कितना आ गया? 8000। दोनों ही मेथड बहुत शानदार है, हम लोग यूज़ करेंगे इसको भी और जो पुरानी मेथड थी उसको भी। इसमें फिर से देखते हैं हम लोग क्या बोला उसने। उसने बोला 20% का लॉस हो रहा है। 20% का लॉस होने का मतलब क्या हुआ? 5 का सामान उसने कितने में बेच दिया? 4 में। फिर हो रहा है उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उसने 20 का सामान 23 में बेच दिया। पर चूंकि एस पी बराबर होना चाहिए, यहाँ एस पी 4 आ रहा है, यहाँ 23 आ रहा है, दोनों को बराबर करा लिया है। 23 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ भी करना पड़ गया। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ भी हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ गया। ठीक है, दोनों का सी पी मिला करके कितना आ रहा है? 195। जबकि आना कितना चाहिए? 19500 आना चाहिए। क्या मतलब हुआ? 1 इज इक्वल्स टू, सॉरी 100 है ये, 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 100। तो दोनों के सी पी के 115 और 80, दोनों में दो दो जीरो लगा दिए, हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए अ मैन सोल्ड टू वॉचेस फॉर 240 रुपीज़ ईच, वन ऑन वन ही गेन 20%, अदर इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20%। फाइनल गेन और प्रॉफिट परसेंट हमें पता लगाना है। तो भाई कितने का सामान था ये, कितने का भी हो, कितने में भी बेच रहा हो, पहले आप ये देखो कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ, अगर 5 का सामान होगा तो कितने में बेचेगा वो, 6। फिर दूसरे पर उसको क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, मतलब 5 का सामान कितने में बेच देगा वो, 4 में बेच देगा। पर ये क्या बोल रहे हैं, अ मैन सोल्ड 2 वॉचेस फॉर 240 ईच, क्या मतलब वो दोनों को 240 में बेच रहा है। हमारे लिए ज़रूरी ये नहीं है कि 240 में बेच रहा है, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि दोनों का एसपी बराबर है। दोनों का एसपी क्या है, बराबर है। बराबर कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है क्या, क्या मतलब हुआ, 12 में बेचा, इसको भी 12 में बेचा, यहाँ उसने कितने में बेचा है, 10 में, और यहाँ कितने में बेचा है भाई, 15 में, सॉरी खरीदा है। तो टोटल खरीदने में रुपए कितने लग गए उसके, 25। जब टोटल बेचे तो उसको कितने रुपए मिले, 24। क्या मतलब हुआ, कुछ लॉस हो रहा है उसको, कितने का लॉस हो गया, 1 का हो गया। कितने का लॉस हो गया, 1 का हो गया। कितने पर हुआ है, सीपी पर। सीपी कितना है भाई, 25। परसेंटेज के लिए 20, मतलब उसको कितने का लॉस हो गया, 4% का। ठीक है क्या, फिर से देखते हैं, 20% का, एक पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, एक पर 20% का लॉस हो रहा है। 5 से 6 में चला गया, 5 से 4 में चला गया, पर वो बोल रहा है कि दोनों को 240 में बेच रहा है। क्या मतलब हुआ, दोनों दोनों में से प्रत्येक को 240 है, मतलब उनका एसपी बराबर होना चाहिए। एसपी बराबर करने के लिए यहाँ 2 से, यहाँ भी 2 से, यहाँ 3 से, यहाँ भी 3 से, मतलब क्या हुआ, यहाँ 10 रुपये लग गए, 15 रुपये लग गए खरीदने में, टोटल 25 रुपये लग गए। बेचे तो एक एक बेच 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 तो दोनों को ही 12-12 रुपये में रहा है। तो कितना है कि 25-24, एक का लॉस हो रहा है 25 पर। परसेंटेज के लिए 2 जीरो लगा दिए, 4% की उसको क्या हो गई है, हानि हो रही है, लॉस हो रही है। यहाँ वो हमसे ये भी पूछ सकता था कि उसको कितने रुपए का लॉस हो रहा है, तो हम लोग वो भी पता लगा सकते थे। कैसे, प्रत्येक को कितने में बेच रहा है, 220 रुपये में, हमारा हिसाब से कितने में बेच रहा है वो, 12 रुपये में। तो 220, 12 बराबर क्या होना चाहिए भैया, 240 होना चाहिए। 12 बराबर क्या होना चाहिए, 240। तो एक बराबर कितना आ गया, एक बराबर आ जाएगा 20। लॉस कितने का हो रहा है यहाँ उसको, लॉस हो रहा है 1 का। लॉस कितने का हो रहा है, 1 का, और एक बराबर तो 20 है। तो रुपए में उसको कितने रुपए का लॉस हो रहा है भाई, 20 रुपये का। ये भी हम लोग निकाल सकते थे, अलग अलग उनका सीपी निकाल सकते हैं। एक बराबर 20, मतलब एक को कितने में खरीद रहा है, 200 रुपये में खरीद रहा है, दूसरे को 300 रुपये में खरीद रहा है। अगला क्वेश्चन क्या क्या है भाई, a man bought 2 goats for 1008. He sold one at a loss of 20% and other as a profit of 44%। 20% के लॉस पर अगर वो खरीद रहा है, सॉरी बेच रहा है, क्या मतलब हुआ, 5 का था, उसने कितने में बेच दिया उसको, 4 में बेच दिया। फिर 44%, 44% को अगर फ्रैक्शन में लेकर के आएंगे तो क्या होगा, 44/100। 44 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 11 आ जाएगा, 100 को 4 से कैंसिल करेंगे 25 आ जाएगा। प्रॉफिट पर बेच रहा है, मतलब 25 पर 11 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा ये, 36। ठीक है क्या, कितना आ जाएगा, 36। दोनों एक ही मूल्य पर बेची गई, मतलब उनका एसपी बराबर होना चाहिए। यहाँ 9 का मल्टीप्लाई कर दो, 36 हो जाएगा, यहाँ भी 9 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है क्या, ये कितना आ जाएगा, 45, 45 एंड 25, ये कितना हो जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा 70। एंड इसकी तो ज़रूरत भी नहीं। क्या बोला, दोनों बकरियां कितने में खरीद रहा है, 1008 में, जबकि हमारे हिसाब से दोनों बकरियों को खरीदने में कितने रुपए लग रहे हैं, 70। ये क्या बराबर होना चाहिए, 1008 के बराबर होना चाहिए। ठीक है क्या, यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लें। क्या आगे 70 = 1000 है। ये लोग बोल रहे हैं कि जो हानि पर बेची गई है, जो लॉस पर बेची गई है, उसका सीपी पता लगाएं। भैया लॉस पर कौन सी बेची गई थी, ऊपर वाली, उसका सीपी कितना है, 45। उसका सीपी कितना है, 45। तो 70 = 1, तो हम लोग 1 निकालेंगे। 1 क्या आ जाएगा भाई, 1008 डिवाइडेड बाई 70। हमें 45 की वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो आप इसको 45 से। क्या आ जाने वाला है, इसको 5 से काट दो, ये 9 आ जाएगा। इसको 2 से काट दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 504, और 5 और यहाँ से 2, मतलब 5×2 = 10, और वो ज़ीरो हमने यहाँ इससे काट दिया। इसको अगर हम लोग 7 से कैंसिल कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 7 7 एंड 7 2 9 का हम लोग इसमें इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 163 64 864 रुपीज़ में वो लॉस वाली को ख़रीद रहा है। अगर प्रॉफिट वाले का बोलेगा तो हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 की वैल्यू निकालेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक को 99 में बेच रहा है, प्रत्येक को 99 में बेच रहा है, इसका मतलब क्या, उनका एसपी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पहले एक को 10% लाभ पर और दूसरे को 10% की हानि पर। मतलब क्या हुआ, 10 का सामान वो बेच रहा है 11 में, और यहाँ 10 का सामान कितने में बेच रहा है, 9 में बेच रहा है। उनका क्या होना चाहिए, वैसे तो हमें इसमें क्या बताना है, प्रॉफिट लॉस बताना है। बराबर का प्रॉफिट, बराबर का लॉस हो रहा है, तो हमने परसेंटेज में ये बहुत अच्छे से पढ़ा था कि उसको कितने का लॉस होगा,
1% का होगा। कितने का लॉस होगा? 1% का होगा। इसको हम लोग ए और बी वाले फॉर्मूले से भी करके देख लेंगे एक बार। अगर वो हमसे टोटल प्रॉफिट या टोटल परसेंटेज पूछेगा कि कितने % का लॉस या गेन हो रहा है, तो वैसे इससे करके देख लेते हैं। हमें एस बी बराबर चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई 9 कर दो तो ये 90 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 11 कर दो, 110 हो जाएगा। क्या मतलब हुआ? यहाँ आ गया हमारे पास 200। टोटल सी पी कितना हो गया? 200। और ये कितना हो जाएगा भाई? 11 × 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 198। कितने का लॉस हो रहा है? 2 का लॉस हो रहा है। किस पर हो रहा है? सी पी पर। सी पी कितना है? 200% के लिए 20 से कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया? 1% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। 1% का उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग? ए और बी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ए और बी वाले फॉर्मूले से कैसे? हमें क्लियर दिख रहा है कि बराबर की वृद्धि बराबर का लाभ बराबर का नुकसान। तो क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 100 डिवाइड बाई 100 कितना आ जाएगा? 1%। 1% का क्या होगा? हमेशा लॉस होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ए हाउस एंड अ शॉप वर सोल्ड फॉर 1 लाख ईच। 1 लाख। फिर से ये बराबर वाला क्वेश्चन आ गया। 20% का लाभ, 20% की हानि और 20% का प्रॉफिट हो रहा है। लॉस और प्रॉफिट इक्वल है। तो इस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? उसको 4% का लॉस होगा। क्या होगा? 4% का लॉस होगा। 4% का लॉस का क्या मतलब हुआ? 100 का सामान था, उसने कितने में बेचा उसको? 96 में। 100 का है 96। या फिर इसको कैंसिल भी कर सकते हैं हम लोग। कैसे कर सकते हैं? ये आ जाएगा 25 एंड ये आ जाएगा भाई 24। ख़रीदने में टोटल 24 रुपये लगे हैं, 25, और बेचने में कितने मिले हैं? 24। ये लोग क्या बोल रहे हैं? 1 लाख रुपए में बेचा है, मकान भी और दुकान भी। मतलब दोनों को मिला करके कितने लाख रुपए में बेच दिया उसने? 2 लाख रुपए में। ठीक है। क्या हमसे क्या पूछा? इस पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ या हानि है? बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि उसने रुपए में पूछ लिया। परसेंटेज में पूछा होता तो परसेंटेज में डायरेक्ट हमारे पास 4% की हानि हो रही होती, और वो हमने निकाला भी। 4% की हानि 100 से 96। 100 का सामान खरीदा है, 96 में बेच रहा है, मतलब 25 में खरीदा है। 20 कुछ नहीं किया, 4 से कैंसिल कर दिया दोनों को। ठीक है। हमारे हिसाब से खरीदने पे टोटल 25 रुपये लगे, बेचने पे टोटल 24 रुपये मिले, जबकि ये लोग बोल रहे हैं कि बेचने पे टोटल 2 लाख रुपये मिले। प्रत्येक को 1 लाख रुपये में बेची। 24 इज इक्वल्स टू 2 लाख। देन 1 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 24। क्या आ गया ये? 1/12 लाख। एक की वैल्यू ये आ गई है। उसने पूछा है पूरे सौदे में कितने का नुकसान या लाभ हुआ है, तो भाई नुकसान कितने का हुआ है? 1 का। और 1 की वैल्यू तो 1/12 है, मतलब उसको कितने का लॉस हुआ है? 1/12 लाख का। ठीक है क्या? देखिए, क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, जिसकी आपने बहुत प्रैक्टिस करी हो, वो आपके काम आएगा। ना कि कोई ट्रिक या मेरा तरीका या किसी और यूट्यूबर का तरीका। आप सबको देखो, सबसे सीखो, और जो फंडा आपके दिमाग में घुस जाए उसको इतना प्रैक्टिस करो कि फिर वो आपके लिए कितना भी टफ हो, वो आपके लिए आसान रहे। वो कितनी भी पेचीदा उसमें कैलकुलेशन हो, वो आपके लिए हमेशा आसान रहनी चाहिए। उसको इतना प्रैक्टिस करो आप। तो हम लोग क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही करेंगे, फ्रैक्शन से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? अगला बोल रहा है कि दिनेश बॉट 2 रेडियोज फॉर इतने। ठीक है, उसने खरीदे हैं दोनों। अच्छा, ये जो मेथड है हमारी, यहाँ इतने में खरीदा, इतने में बेचा, इतने में, कोई भी वेरिएशन आ जाए, कोई कितना भी वेरिएशन कर दे ऐसे क्वेश्चंस में, दो अलग अलग सीपीयू और एसपी वाले में, ये सवाल ये तरीका सबको कर देगा। जैसे ये वाला सवाल है, दो कितने में खरीदे? 1920 में खरीदे। एक पर 20% का लाभ, दूसरे पर 62/3% की उसको हानि हो रही है। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। विक्रय मूल्य तो बराबर करना है हमें। पहले तो 20% ठीक है, 62/3% से थोड़ा हम लोग डील करते हैं। ये क्या आएगा? 62/3 इस परसेंटेज। इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा भाई? ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 20। ठीक है। नीचे क्या आ गया? परसेंटेज के लिए 2 ज़ीरो, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट गया। ये क्या आ गया? 1/15। फ्रैक्शन में क्या आ गया? 1/50। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 20% का लाभ हो रहा है, क्या मतलब हुआ? 5 का था सामान, कितने में बेच दिया उसने? 6 में बेच दिया। फिर क्या हो रहा है? 1/15 का लॉस हो रहा है। 15 का सामान है, कितने में बेच रहा है? 14 में। हमें तो एस पी बराबर चाहिए। एस पी बराबर करने के लिए क्या है इनका एलसीएम? 16 14 का 42। 42 ठीक है। यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 हो जाएगा। यहाँ हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये सॉरी, ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। दोनों को कितने में खरीद रहा है भाई? वो दोनों को 80 रुपीज़ में खरीद रहा है। ठीक है क्या? जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों को कितने में खरीद रहा है?
1920 1920। अच्छा देखो दोनों में हमें 35 एंड 45 की वैल्यू निकालनी है, दोनों में 5 5 आ रहा है, तो क्यों हमें एक की वैल्यू निकालें, क्यों हमें एक की वैल्यू निकालें, क्यों नहीं हम लोग 5 की वैल्यू निकालें, उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कैलकुलेशन को आसान बनाने के तरीके होते हैं। इसको 16 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा भाई 5, इसको 16 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 1 आ गया, एंड ये क्या आ गया हमारा भाई 2 आ गया, एंड 0 आ गया। एक की वैल्यू ये है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 840। तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें हमें 5 की वैल्यू है ना, इसमें अगर 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। इसमें अगर 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 35 की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है 45 की, ठीक है ना। इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 180, ठीक है क्या। तो उनके अलग अलग सीपी क्या आ गए 840 रुपये और 1080, सॉरी ये आपको दिखानी, ठीक है इस तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रेडर सेल टू लॉक्स फॉर इतने ईच नाइदर गेन लॉस, उसको कुछ भी प्रॉफिट कुछ भी लॉस नहीं हुआ है, ठीक है क्या। दोनों को समान पर बेचता है, दोनों का एसपी बराबर है, एक को कितने पर बेच रहा है 5%, एक को 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। क्या मतलब हुआ 5 का सामान था 6 में बेच दिया। अच्छा तो इसको भी तो 6 में ही बेचा होगा, इसको भी 6 में ही बेचा होगा ना, ठीक है। क्या बोल रहा है 20% का प्रॉफिट, मतलब 5 से 6 में बेचा है, तो क्या बोल रहा है दोनों को बराबर में बेच रहा है। तो भैया अगर इसको पहले वाले को 6 में बेच रहा है तो दूसरे वाले को भी 6 में ही बेचेगा, ठीक है ओके। फिर क्या बोल रहा है, ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो बेचने पर तो उसको टोटल 12 रुपये मिल गए, तो इसका मतलब ये हुआ खरीदने पे भी भाई को 12 रुपये मिलने चाहिए, खरीदने पर भी कितने रुपये मिलने चाहिए 12 रुपये। एक तो 5 रुपये में खरीदा है, तो दूसरे में ऑब्वियस सी बात है कि कितने में खरीद रहा होगा वो 7 रुपये में, ठीक है ना। 7 का सामान खरीदा दूसरा वाला, और उसको 6 में बेच रहा है, कितने का लॉस हो गया 1 का लॉस हो गया। लॉस किस पर हो रहा है सीपी पर, सीपी कितना है 7, 1/7 हमको बहुत अच्छे से याद है कितना होता है 14 2 है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है अ मैन परचेज 2 फेंस फॉर इतने 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 इतने, ठीक है भाई। क्या बोल रहा है, हम लोग बोल रहे हैं कि एक को एक्स में खरीद रहा है और एक को वाई में खरीद रहा है, एक को एक्स में खरीद रहा है एक को वाई में खरीद रहा है। एक का 15% दूसरे को 9% लॉस पर बेच रहा है, इसका 15% इसके 9% के बराबर होगा। क्यों क्यों बराबर होगा, क्योंकि उसको ना ही लाभ हो रहा है ना हानि हो रही, मतलब जितना लाभ हो रहा है वो ये हानि बराबर कर दे रही है। क्यों कर रहे हैं ये लोग हम लोग ऐसा, क्योंकि यहाँ जो 15% का प्रॉफिट हो रहा है वो ये 9% का लॉस उसको ख़त्म कर दे रहा है, तब जा कर के उसको ना ही कुछ लाभ हो रहा है और ना ही कुछ हानि हो रही है। पुराने जो क्वेश्चन किए उसमें हमने 1500 में ऐड किया था, 900 से माइनस किया था, प्रॉफिट को 100 में ऐड किया था, लॉस को 100 से माइनस किया था। ऐसा क्यों किया है, तो आप उस वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो को सॉरी उस क्वेश्चन को देखें और इसको पूरे साथ में करें दोनों क्वेश्चंस को, और पता लगाएं कि क्या डिफरेंस है। अगले नहीं हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया 3 एंड 5, एक्स रेशो वाई हमारे पास कितना आ गया भाई 3:5, मतलब टोटल कितना हो गया 8, जब दोनों को 8 में खरीदा जबकि ये लोग बोल रहे हैं कि दोनों को इतने में खरीद रहे हैं, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 2 270, कितनी आ गई है 270। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, दोनों का क्रैमूल्य चाहिए ना, तो एक का 3 है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 810 आ जाएगा, ठीक है क्या। इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाने वाला है 1350। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक्स सेल्स टू आर्टिकल फॉर इतने ईच लॉस एंड गेन, उसको कुछ भी नहीं हो रहा है, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। इफ वन सोल्ड एट अ गेन ऑफ 25%, 25% गेन का मतलब क्या हो गया 4 का सामान है 5 में बेच दिया, दोनों को 4000 प्रत्येक में बेच रहा है ना, मतलब एसपी बराबर है ना। अगर इसको 5 में बेच रहा है तो इसको भी 5 में ही बेच रहा होगा। टोटल कितना हो गया, ये बेचने पर 10 मिल गए, तो उसको खरीदने पर भी 10 मिलने चाहिए। क्यों 10 मिलने चाहिए, क्योंकि ना ही उसका प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, जितने में खरीदो उतने बेच दिया। यहाँ 4 है तो यहाँ कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। कितना कम में बेच रहा है, एक कम में बेच रहा है, किस पर 6 पर, 1/6 हमें बहुत अच्छे से पता है कि कितना होता है 16 2/3% पर होता है, ठीक है क्या। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है सेलिंग प्राइस पर अगर परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं, पहले ही वीडियो हमने देखा था कि परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस जो हमेशा है वो कहाँ कैलकुलेट होता है सीपी पर होता है, लेकिन अगर वो कहे कि नहीं हम तो एसपी पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो मानना पड़ेगा। 20% कितना होता है भाई 20% होता है 1/5, ठीक है। नीचे जिससे तुलना होती है वह होता है, नीचे जिससे तुलना होती है वह होता है। सामान्यतः हम लोग सीपी से तुलना करते हैं इसलिए नीचे वाला सीपी होता है। यहाँ एसपी बोला है तो नीचे वाला क्या होगा एसपी। प्रॉफिट हो रहा है ना, उसको प्रॉफिट हो रहा है 5 एसपी है, एक का प्रॉफिट हो रहा है, ये हमने परसेंटेज से ही निकाला है, एक का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या हम ये पता लगा सकते हैं उसने ख़रीदा कितने में होगा,
₹5 में एक का प्रॉफिट हो रहा है, तो कम में ख़रीदा होगा ना, पहले तो प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब है कि एसपी बड़ा होगा, सीपी कम होगा, तो सीपी कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझे, बहुत नया कॉन्सेप्ट है और इस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं, ना ही कुछ भी इसमें कैलकुलेशन नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ है। फिर से एक बार करते, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो जैसे ही प्रॉफिट समझ में आया, हमें समझ में आ रहा है कि एसपी बड़ा है, सीपी छोटा है, 20% को 1/5 लिख लिया। नीचे बहुत है, जैसे तुलना हो रही है, ये लोग बोल रहे हैं सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट को कैलकुलेट किया गया, मतलब नीचे एसपी रहेगा और एसपी 5 है, फ़ायदा हो रहा है, सीपी से छोटा रहने वाला है, कितना छोटा रहने वाला जो ऊपर लिखा है, तो सीपी कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमें बताना है कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, एक्चुअल मतलब हमें किस पर निकालना है, सीपी पर। सीपी कितना है भाई, 4 है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, 1/4 कितना होता है, 25% का होता है। इस बात को बहुत अच्छे से आप लोग समझ लें, नहीं समझ में आया वीडियो को फिर रिवाइंड करें, वीडियो को फिर से रिवाइंड करें और ये चीज़ यहाँ से सीख करके ही जाना है। अगला क्वेश्चन क्या है, शॉपकीपर सोल्ड 1/3 ऑफ हीज गुड्स एट 15% लॉट टू गेट अ गेन ऑफ 10% ऑन द होल ट्रांजेक्शन, ही शुड सेल द रिमेनिंग आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ। ओके, 1/3 भाग को, ये हमने बहुत किए इस टाइप के सवाल, कहाँ, परसेंटेज में। 1/3 भाग को क्या मतलब हुआ, 1/3 को हम लोग कैसे लिखते हैं, इस टाइप से, मतलब पूरा कितना था 3, उसमें से एक को कैसे बेच दिया उसने, 15% के लॉस पर, क्या मतलब हुआ, टोटल परसेंटेज हमारे पास आ गया 15%, एक को बेच दिया तो बचा कितना भाई, 2 बचा, बचा कितना, 2, 2 को बेचना है, वो टोटल कितना है, टोटल तो 3 है ना, कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 10% का ना, तो 10 × 3 कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। 15 -15 में क्या ऐड करूँ कि 30 आ जाए, -15 में क्या ऐड करूँ कि भाई वो 30 आ जाए, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 45 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तब तो 45 से 15 माइनस होकर के आ जाएगा, क्योंकि 15 तो माइनस का है, ठीक है। अभी 2 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करूँ कि 45 आ जाए, तो 22.5 का, कितना, 22.5 का, 22.5। कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट लॉस के सारे क्वेश्चन हम लोग ऐसे करेंगे, कितने में खरीद रहा है, कितने में बेच रहा है, कितने में खरीद रहा है, कितने में बेच रहा है, ठीक है। या आधे आधे भाग को कर रहा है, ये तो हमने परसेंटेज में भी सीखा है। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो जाएँ और उन वीडियोज़ को देखें, छोटे छोटे वीडियो हैं, छोटे छोटे वीडियोज़ में हमने कोशिश की है कि कम से कम 10, 12, 15 क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लें। अगला क्वेश्चन क्या है, मिस्टर कपूर परचेज 2 टॉयज साइकिल और फॉर 750 ईच, ही सोल्ड इतने गेन परसेंट, ये भी उसी टाइप का सवाल है। अच्छा, यहाँ 750 दिया है, आपको पता है हमें परसेंटेज में निकालना है, 750 की जगह आप बोल दो 100 में खरीद रहे हैं, क्या दिक्कत है, परसेंटेज निकालना है, 750 ऊपर नीचे आके वो कट जाएगा। क्यों हम लोग ये चीज़ें मान लेते हैं, ये हमने परसेंटेज में बहुत अच्छे से सीखा है। मान लो कि 100 के समान है दोनों, कितने कितने के, 100 के, इसका 6% का प्रॉफिट कितना हो गया भाई, 6 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इस पर उसको 4% का लॉस हो रहा है, मतलब कितने का लॉस हो गया, 4 रुपये का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया टोटल उसको, 2 रुपये का, सॉरी प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपये का। किस पर हो रहा है, 100 100 200 पर, किस पर हो रहा है, 100 100 200 पर। ये इसका कितना परसेंट है, 1%, और 1% का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। फिर से हम लोग समझेंगे क्या करते हैं हम लोग, 750 का 6% निकाल दे, 750 का 4% निकाल दे, फिर 750 × 750 नीचे हो जाता, 2 × 750 हो जाता, तो ऊपर वाला 750 और नीचे वाला 750 कट ही रहा होता, तो उसको डायरेक्ट हम लोग यही बोल सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, 6 का लाभ हो रहा है, और ये कब कर सकते हैं, जबकि उनका सीपी बराबर हो। कब कर सकते हैं ये, जबकि उनका सीपी बराबर हो, ठीक है। देखें, इन आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, आपको बेशक लग रहा होगा कि एक ही टाइप के क्वेश्चन है, ये एक टाइप के बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है, इनमें बहुत वेरिएशन है। सारे क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में लिखना और एनालाइज करना कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, इनकी लैंग्वेज को कैसे ट्विस्ट करके उन्होंने क्वेश्चन को टफ और आसान बनाया है, ठीक है क्या। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, 6 का लाभ 4 की हानि, मतलब 2 का उसको प्रॉफिट हो गया, और ये आधी आधी अलग अलग चीज़ों पर है, तो एक पर कितने का हो जाएगा, 1% का गेन हो जाएगा। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अगला क्या बोल रहा है, वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के अंतर कितना है, 210 से यदि लाभ प्रतिशत कितना हो, लाभ प्रतिशत हो भाई 25%, 25% लाभ प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, 25% = 1/4 होता है, मतलब 4 का सामान था, कितने में बेचा होगा, 5 में, यही हुआ ना 25% का प्रॉफिट। मतलब सीपी कितना हो गया, 4 हो गया, एसपी कितना हो गया, 5। सीपी एसपी का अंतर हमारे हिसाब से कितना है भाई, 1 है, जबकि ये लोग बोल रहे हैं कि उसका डिफरेंस कितना है, 210 है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। 1 = क्या आ गया, ये इसने क्या बोला है, तो विक्रय मूल्य मालूम करो, विक्रय मूल्य कितना है भाई, 5 है। 1 = ये, तो 5 कितना आ जाएगा, 0 5 एंड 10, 1050 रुपये। बहुत शानदार, बहुत आसान और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है क्या। अगला क्वेश्चन क्या है, राहुल बाइज अ बुक फॉर इतने एंड सेल इट एट 500, और द डिफरेंस बिटवीन द हिज प्राइस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ द बाइंग प्राइस
एंड एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग। ओके, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? 400 रुपये में ख़रीदा है, 500 रुपये में बेचा। ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को उसके परसेंटेज प्रॉफिट का डिफरेंस निकालना है। अगर वो अलग अलग कैलकुलेट किया जाए, एक बार सीपी पर और एक बार एसपी पर, ठीक है, प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई? 100 का हो रहा है। अगर सीपी पर कैलकुलेट किया जाएगा, अगर सीपी पर कैलकुलेट किया जाएगा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा होगा उसको? 1/4 आ गया ना? कितना होता है 1/4? 25%। अगर वही एसपी पर कैलकुलेट किया जाएगा तो कितने का हो रहा होगा? 1/5 कितना होता है? 20%। तो डिफरेंस कितने का है? 5%। बहुत शानदार क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ अ मैन एस्टिमेट हिज लॉस एज 20% ऑन द सेलिंग प्राइस देन हिज लॉस परसेंट इज। ठीक है, लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट हम सीपी पर ही बताएंगे। सेलिंग प्राइस पर कितना है? 20%। 20% होता है कितना है? 1/5। चूँकि ये बोल रहा है कि उसको लॉस कहाँ हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है सीपी पर, सॉरी एसपी पर, जिससे तुलना होती नीचे आता है, ये एसपी है। लॉस हो रहा है ना उसको, मतलब क्या हुआ? ज़्यादा में ख़रीद के कम में बेच रहा होगा। कितना ज़्यादा? 1 ज़्यादा। तो 5 से 1 ज़्यादा कितना हो गया? 6। सीपी कितना हो? देखिए, कहाँ माइनस करना है कहाँ प्लस करना है वो आपको प्रॉफिट या लॉस बताएगा। ये कोई ट्रिक या कोई फार्मूला नहीं है, होंगे भी पर उन्हें याद करने से ये बेहतर है। 20% का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, यही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है। सीपी ज़्यादा है, ज़्यादा में ख़रीदा है, कम में बेचा है, तब तो लॉस हो रहा होगा। ठीक है, तुलना वो एसपी से कर रहा है, एसपी 5 हो गया, मतलब क्या हुआ? सीपी इसका ज़्यादा होने वाला है। कितना ज़्यादा? जो ऊपर लिखा हो, 5 से 1 ज़्यादा कितना हो गया? 6 हो गया। क्या बोल रहे हो? उसका एक्चुअल लॉस परसेंट कितना रहेगा? 6 पर 1 का लॉस हुआ है, 1/6 कितना होता है? 16। 2/3%। आप देख रहे हैं, इनमें पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं होगी अगर हम लोग इनकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो। अच्छा, ये 50/3 होता है, 50/3%। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड देन इट्स लॉस परसेंटेज इज कन्वर्टेड इनटू इक्वल प्रॉफिट परसेंट द लॉस परसेंट ऑफ द आर्टिकल। बहुत 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 शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है? अगर उसके एसपी को दोगुना कर दिया जाए, ना हमें सीपी पता है, ना एसपी पता है, ना प्रॉफिट परसेंट पता है, सिर्फ ये पता है कि एसपी को डबल कर रहे हैं। ओके, सीपी कितना है भाई हमारा? एक्स है। एसपी कितना है? वाई है। क्या बोल रहे हैं? एसपी को दोगुना कर दो, पहले वाई था, अब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? पहले जो हानि हो रही थी, अच्छा पहले हानि हो रही थी, तो पहले हानि कितनी हो रही थी हम ये पता लगा लें क्या? ये एसपी है, ये एसपी है, ये सीपी है, तो कौन बड़ा रहेगा? हानि हो रही ना, मतलब सीपी ही बड़ा होगा। हानि हो रही मतलब सीपी बड़ा होगा। तो हानि कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस करके। इतना समझ में आना चाहिए कि एक्स से वाई को माइनस करेंगे, वाई से एक्स को माइनस करेंगे। हानि हो रही है, सीपी बड़ा होगा तो सीपी बड़ा होगा, तो सीपी से एसपी को माइनस करके लॉस निकालेंगे। अब क्या हो रहा है? दोगुना करने के बाद, दोगुना करने के बाद लाभ हो रहा है, तो लाभ के लिए तो भैया एसपी बड़ा होगा, मतलब 2y से आपको माइनस करना पड़ेगा एक्स को। ये हानि है, ये लाभ है, दोनों आपस में बराबर है। एक्स इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2x। वाई इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3y। एक्स कितना आ गया? 3। वाई कितना आ गया? 2। 3 में खरीद रहा है, 2 में बेच रहा था पहले, 3 में खरीद के 2 में बेच रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। किस पर हो रहा है? 3 पर हो रहा है। 1/3 कितना होता है? 33। 1/3% है। ठीक है, क्या क्या कर रहा है? एसपी को अगर डबल कर दिया जाए, एक्स पहले एक्स सीपी था, वाई एसपी है, डबल कर दिया जाए 2y कर दिया जाए, ये लॉस हो रहा है, तो लॉस में सीपी बड़ा होता है, इसलिए सीपी से एसपी को माइनस कर दिया। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट में एसपी बड़ा होता है, इसलिए सीपी को माइनस किया उससे। ठीक है, इनका रेशियो निकाल ली, परसेंटेज निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक दुकानदार अपना लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर अनुमानित करता है, जबकि दूसरा विक्रय मूल्य पर अनुमानित करता है। दोनों दुकानदारों का विक्रय मूल्य बराबर है, तब उनके वास्तविक लाभ का अंतर 85 रुपीज़ है। दोनों ही 20% लाभ का दावा करते हैं, प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा? ओके, देखिए क्या बोल रहे हैं कि दोनों को ही 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। एक क्या बोल रहा है, एक क्या बोल रहा है कि उसने जो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया है वो सीपी पर किया। जिसने सीपी पर किया है उसने तो सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या हुआ? 5 का सामान था, उसने 6 में बेच दिया। 5 का सामान था, उसने 6 में बेच दिया। लेकिन दूसरा अपना जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कर रहा है एसपी पर, वो कैलकुलेट कर रहा है एसपी पर। तो 1/20% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उसने तुलना कर ली है एसपी पर। तो 1/5 कितना होता है? 20% कितना होता है? 1/5। अब नीचे क्या रहेगा? अब नीचे सीपी नहीं रहेगा, नीचे क्या रहेगा? एसपी रहेगा। तो एसपी कितना हो गया भाई? 5 है। 1/5 नीचे एसपी रहेगा, क्योंकि तुलना एसपी पर कर रहा है, उसने कैलकुलेट एसपी पर किया है। एसपी कितना हो गया? 5। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या मतलब हुआ? कम में खरीदा होगा उसने, सीपी उसका क्या रहा होगा? कम रहा होगा। कितना? 1। 1/5 है ना, तो कितना कम रहेगा? 1 कम रहेगा। तो यहाँ क्या आना चाहिए? 4। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, एक ने अपना क्रय मूल्य पर किया है कैलकुलेट, लाभ को क्रय मूल्य पर किया, बहुत अच्छी बात है, सही तरीका है उसका करने का। 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1/5, 5 से 6 में बेच दिया। फिर क्या बोल रहा है, दूसरे ने विक्रय मूल्य पर किया है, 20% इज इक्वल टू 1/5, जिससे तुलना होती नीचे आता है, नीचे एसपी से तुलना कर रहा है तो नीचे एसपी आएगा, 5 आ गया। प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है मतलब 5 में अगर वो बेच रहा है और प्रॉफिट हो रहा है तो खरीदा कम में होगा। कितना कम में खरीदा होगा, जितना ऊपर लिखा है 1/5 में, ऊपर क्या लिखा है 1 लिखा है, तो 1 कम में खरीदा होगा। ये दोनों चीज़ें आ गई। फिर क्या बोल रहा है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, भाई समान तो नहीं है। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 24। ओहो शानदार है, कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा। 25 एंड 24, तो ये कितना आ गया, ये तो हमारा 49 आ गया दोनों को ऐड किया तो। और ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 60 आ जाएगा। 30 एंड 30 60, ठीक है क्या, ओके। तो क्या बोल रहा है, तब उनके वास्तविक लाभ का अंतर कितना है, 85। अच्छा, हमें ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कितने का लाभ हो रहा है, 25 में खरीद के कितने में बेच रहा है, 5 में, तो यहाँ उसको लाभ हो रहा है 5 का। इसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 24 में खरीद के कितने में बेच रहा है, 30 में, तो इसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 6 का। इसको 5 का हो रहा है, 25 में खरीद के 30 में बेच रहा है, ये 24 में खरीद के 30 में बेच रहा है, 6 का प्रॉफिट। तो इनके लाभ का अंतर कितना है, 1 है ना, हमें ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। इनका डिफरेंस कितना है, 1 है, जबकि ये लोग बोल रहा है कि उनके वास्तविक लाभ का अंतर कितना है, 85 रुपीज़ है। हमें क्या बताना है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य तो दोनों का 30 है, तो इसमें 30 का ही मल्टीप्लाई करना है बस हमें, ठीक है ना। दोनों का एसपी कितना है, 30 है, 0 5 25, 2550 रुपये प्रत्येक का एसपी है। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको नहीं समझ में आया है, आप एक बार और रिवाइज़ करें, जितना हो सकता था बताने की कोशिश की है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप 3-4 बार रिवाइज़ करें, आपकी समझ में आएगा। मैंने अच्छा समझाया है और आपकी समझ में भी आना चाहिए। आपका दिमाग कैपेबल है वो समझने के लिए, तो आप इसको 2-3 बार समझें। अगर नहीं समझ में आया और समझ में आ गया तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 80। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, लेकिन वहाँ थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग गलत नहीं हुआ है, अलग अलग टाइप हो गया है, जिसकी वजह से उसका जो हिंदी वाला आंसर है, उसके हिसाब हिंदी का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से हमने आंसर लेकर के आए। यहाँ क्या बोल रहा है, 78 में बेचने पर जो लाभ हो रहा है वो 69 में बेचने पर होने वाले लाभ का 2 गुना है, ठीक है क्या। ये भी एक बहुत शानदार चीज़ है, 69 में भी लाभ हो रहा है एंड 78 में भी लाभ हो रहा है उसको, ठीक है क्या। मतलब यहाँ भी लाभ हो रहा है, यहाँ भी लाभ हो रहा है, तो ख़रीदा तो दोनों से ही कम में होगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि उसने यहाँ ख़रीदा है, कितने में ख़रीदा है, इतने में ख़रीदा है, ये जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ जो लाभ हो रहा है इसमें बेचने पर और इसमें बेचने पर जो लाभ हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, 2 गुना हो रहा है। इसमें बेचने पर होने वाला लाभ इसमें बेचने पर होने वाले लाभ का 2 गुना है। तो अगर यहाँ लाभ ₹X का हो रहा है तो यहाँ कितने का होगा, x का 2 गुना कितना होता है, 2x। कितने का प्रॉफिट हो गया भाई, 2x का, ठीक है क्या। अच्छा, न्यूमेरिकली अगर डिफरेंस देखा जाए, न्यूमेरिकली डिफरेंस देखा जाए तो कितने का डिफरेंस है, इनमें मात्र 9 का डिफरेंस है। और हमने जो निकाला है कि ये 2x और ये x, पूरी लाइन 2x है, यहाँ तक ही x होगी, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, x ही होगी। तो डिफरेंस इनका x के हिसाब से कितना आया है, वो x आया, x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 9। क्या मतलब हुआ, 69 से आप x घटा दो, 9 घटा दो, तो यहाँ क्या आ जाने वाला है, 60। मतलब उसका CP क्या है, 60 है। या 78 से 2x मतलब 18 माइनस कर दो, तब भी 60 आने वाला है, ठीक है। ओके, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। मैं अपनी तरफ से जितना समझा सकता था इसमें प्रॉफिट लॉस के बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट उठाए हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, टफ़ भी हैं, आसान भी है। एक्चुअली टफ़ और आसान ये तो हमारे ऊपर रहता है कि किसको हम टफ़ और इजी बोलते हैं। समझ में आ गया तो टफ़, और नहीं समझ में आया, समझ में आ गया तो आसान है, नहीं समझ में आया तो टफ़ है। जो हाथ लग गया वो मिट्टी, जो हाथ नहीं लगा वो सोना। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझसे अच्छा कोई समझा नहीं सकता इन क्वेश्चंस को। आप ये मान के चलो कि आपसे अच्छा कोई समझ नहीं सकता इन क्वेश्चंस को। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो ये हमारी और आपकी गलती है। वीडियोस डाल के मैंने ये कर दिया कि आप इसको कितनी भी बार रिवाइंड कर सकते हैं, तो आप इसको रिवाइंड करें और देखें। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो CP SP से कितना भी टफ़ सवाल बन जाए आपसे वो बनेगा, ठीक है। अगर आप लास्ट तक वीडियो के लास्ट तक आएँ, इसका मतलब है कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हैं। तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर किया करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनके साथ आप कंपटीशन रखते हैं। कंपटीशन को थोड़ा तगड़ा बनाओ, कंपटीशन थोड़ा हेल्दी होना चाहिए, और कंपटीशन ज़रूर रखो अपने दोस्तों के साथ। जिन्हें जीतने का उत्साह नहीं होता, जिन्हें हारने का गम नहीं होता, वो लाइफ किसी काम की नहीं है।
थैंक यू। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।